नमस्ते, सलाम साथियों। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एनालिटिक पोस्ट। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। ये साथियों, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो पाकिस्तान के हिस्सा हैं। बिल्कुल है सर साथियों, लेकिन अभी बात ही कुछ इस प्रकार की है जो इन तीनों चारों क्षेत्रों के अंदर इफ़ेक्ट करती है। साथियों, मैं बात करने वाला हूँ 5 दिसंबर 2023 के दिन सोमवार की दोपहर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह जो मुखिया हैं, वहाँ के चीफ, इनके सर पीटीएम के चीफ मंजूर पश्तीन को पाकिस्तान की पुलिस ने उठा लिया और उनको उठाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को उनको सौंप दिया। और उनके आज सप्ताह भर होने आया, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है। न तो उनको गिरफ्तार करने के बाद किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और ना ही उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको किसी ऐसे थाने में रखा गया है जहाँ पे उनके परिवारजन मिल सकें। तो साथियों, आइए जानते हैं हम थोड़ा इसको कि ये मामला क्या है और इस मामले की हकीकत क्या है और मंजूर पश्तीन आखिर हैं कौन। साथियों, बात करीबन सोमवार के दोपहर की है, जब अफ़गानिस्तान देश की सीमा से जुड़े पाकिस्तान बलूचिस्तान की बॉर्डर, चमन बॉर्डर के पास में, जब एक बहुत बड़े पाकिस्तानी के विरोध में, पाकिस्तान के वीज़ा नीति के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था। उस प्रदर्शन के अंदर काफ़ी बलोच और पश्तून लोग इकट्ठा हुए थे, शामिल हुए थे। और वो अभी हाल के अंदर जो पाकिस्तान ने अनडॉक्यूमेंटेड, अनरजिस्टर्ड जो रिफ्यूजी हैं उनको निकालने का फ़ैसला किया और अफ़गानिस्तान से पश्तून जो इस एरिया में रहते हैं, अब जो अफ़गानिस्तान और पश्तून, जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून और अफ़गानिस्तान के पश्तून हैं, ये आपसी इनके अंदर रिश्तेदारी है और ये वहाँ पे आवाजाही रहती है। तो इन्होंने अभी नया सर्कुलेशन जारी किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जिसमें कोई वीज़ा नीति लाई है इन्होंने नई, और उस वीज़ा नीति पश्तूनों के हिसाब से उनके लिए सूट नहीं हो रही है, उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। और जिसमें जो इनके रिश्तेदार जो काफ़ी समय से अब पश्तून जो इनके पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनको वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अफ़गानिस्तान भेज रही है ज़बरदस्ती। तो इसके विरोध में पाकिस्तान में जो वहाँ के पाकिस्तानी पश्तून हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बलूचिस्तान एरिया में मुख्य रूप से, और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हो रहे हैं। मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया में हो रहे हैं, जहाँ पर पश्तूनों की आबादी ज़्यादा है। तो मंजूर पश्तून हैं, वो मंजूर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट के सदस्य हैं या मुखिया हैं, और वो 30 वर्षीय हैं। और ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाते इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान बनाई है। ये अभी जो पाकिस्तान का चमन बॉर्डर था उसके दौरे पर थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और इस पाकिस्तान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था उसमें ये शामिल हुए और उसके अंदर शामिल होकर इन्होंने अपना संबोधन दिया। और वो वहाँ से जा रहे थे, और जो चमन से वो तुर्बत जा रहे थे, और तुर्बत में एक बलोच जो व्यक्ति था, उसकी जब गायब हुआ और उसकी हत्या हो गई। और ये हत्या का आरोप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर है। और इस पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर या पाक आर्मी के ऊपर बलूचिस्तान के जो वहाँ के तुर्बत के निवासी, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जिस बलूचिस्तान का जो ये युवक था, उसका नाम बलाच बलोच था, और इसको पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने उसको घर से उठाया उनकी एजेंसियों ने, और उसको मार के फेंक दिया। तो इसके विरोध में एक बहुत बड़ा वहाँ पर प्रदर्शन था। तो वो चमन से अपना संबोधन पूरा करके तुर्बत जा रहे थे, तुर्बत जाने ही वाले थे और अपनी गाड़ी में सवार हुए। लेकिन उनके ऊपर इनके पीटीएम के एक वरिष्ठ सदस्य थे बाचा, जिन्होंने अल जजीरा को बताया कि जैसे ही वो उनके काफिले की तरफ बढ़े, जिसमें वो जिस गाड़ी से आए थे,
उस गाड़ी की ओर बढ़े तब पाकिस्तान की पुलिस और वहाँ की पैरामिलिट्री के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने उसको घेर लिया, किसको, मंजूर पश्तून और उनके लोगों को। फिर उन्होंने, जब वो अंदर बैठे तो उनके ऊपर गोलीबारियाँ हुई, और गोलीबारियाँ हुई तो काफ़ी 10 से 15 के आसपास ऐसी गोलियाँ थी जो मंजूर पश्तून की गाड़ी में लगी, जिससे कुछ लोग उतरकर वहाँ से दूसरे काफिले की ओर बढ़ गए दूसरी गाड़ियों में चढ़ने के लिए। लेकिन मंजूर पश्तून को पाकिस्तानी जो सेना और वहाँ के अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से वो लेकर गए, और वो लेकर वहाँ पे तुर्बत डेरा इस्माइली ऐसे कोई वहाँ पे लेकर गए उस थाने के अंदर। और उस थाने के अंदर लेने जाने के बाद बादशाह खान अल जजीरा को बताते हैं कि वहाँ से जो पाकिस्तान की जो पुलिस थी उसने जो बिना वर्दी वाले लोग थे उनको मंजूर पश्तून को सौंप दिया। मंजूर पश्तून को सौंपने के बाद उनके डिप्टी कमिश्नर राजा अख्तर अब्बास ने अरब न्यूज़ में अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तून के लोगों ने और मंजूर पश्तून ने अब पाकिस्तानी पुलिस और वहाँ की जो पैरामिलिट्री के जवान थे उसके ऊपर इन लोगों ने गोलीबारी की, और गोलीबारी के जवाब में इन्होंने वो एक तो बैरिकेड तोड़ दिया जहाँ पे इनको रोकने के लिए लगाया गया था, और उसके बाद में इन्होंने गोलीबारी की जिससे पाकिस्तानी जो फौजी रहे होंगे उन्होंने भी जवाब में गोलीबारी की होगी। उसके बाद में इसको इस आरोप में उनको कथित पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर कथित हमले के रूप में इनको गिरफ्तार किया। फिर वो वहाँ से इनको लेकर गए पुलिस स्टेशन से इनको बिना वर्दी वाले लोगों को सौंप दिया। ये ऐसा इनका आरोप है पीटीएम के बादशाह खान का, जिन्होंने अल जजीरा को बताया। वहीं अरब न्यूज़ को बताया इन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजा अतर ने कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और इन्होंने गोलीबारी की और पाकिस्तानी जो अशांति को भंग किया है, पाकिस्तान के अंदर अशांति को भंग करते हैं। वहीं ये जो मंजूर पश्तून है ये काफ़ी सैकड़ों जो पश्तून हैं, बलोच हैं, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये पाकिस्तान में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। इनको विदेशों में भी काफ़ी इनकी चर्चाएं होती है, और काफ़ी ये एक बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में सामने आए हैं। जैसे मलाला यूसुफजई और कई प्रकार की जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से पाकिस्तान में इसी प्रकार का ये करते हैं। अब इनका आरोप मंजूर पश्तून हमेशा अफ़गान तालिबान का, तहरीक तालिबान का और पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा विरोध करते हैं। उनका एक आरोप है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि उस आरोप के अंदर पाकिस्तानी आरोप ये है कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान के आतंक के खिलाफ अभियान के रूप में एक हैं जो पाकिस्तान में जो अब तहरीक तालिबान और ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको टारगेट नहीं करती है और वहाँ के आम पश्तूनों को गिरफ्तार करके अपनी जेलों में ठूसती है और जो पश्तूनों पर अत्याचार करती है। ऐसा आरोप मंजूर पश्तून का और पीटीएम का है पाकिस्तानी आर्मी और उनके आईएसआई खुफिया एजेंसियों पर। अब मंजूर पश्तून को तो पाकिस्तान की आईएसआई ने गायब कर लिया, ना ही उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, ना ही किसी के सामने, अभी तक तो उनका कोई पता नहीं है। लेकिन अब वापस एक डेरा इस्माइली और वहाँ से कई थानों से और पुलिस स्टेशन के जब लोगों से पूछा गया तो, और चमन के डिप्टी कमिश्नरों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कुछ चीज़ें हुई नहीं है। हाँ, उनको गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा सीधा जवाब वहाँ के न्यूज़ चैनलों को दिया नहीं है और ना ही उनके पीटीएम के लोगों को दिया। लेकिन जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग, उनमें से उन्होंने एक पीटीएम के समन्वयक हैं जुबेर शाह आगा, उन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि जब तक ये पश्तून को चमन से छोड़ते नहीं हैं या फिर वो उनको छोड़ेंगे नहीं तो उसकी पश्तूनों के बीच से उनको एक कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को मिल सकती है।
वहीं पे पाकिस्तान के जो अभी जो सुरक्षा मंत्री हैं बलूचिस्तान के, जान आचकजई, उन्होंने कहा है कि पश्तीन को पहले से भी ऐसी कोई घटना हमारे अभी मध्य में जानकारी में आई नहीं है। लेकिन अगर पश्तीन ने बलूचिस्तान का दौरा किया है तो वो गलत किया है, क्योंकि पश्तीन को पहले से भी आगाह कर लिया गया था कि बलूचिस्तान और ऐसे एरिया में वो इन प्रांतों का दौरा ना करें, क्योंकि उनको प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया इन एरिया में। वो यहाँ पे सभा नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों से नहीं मिल सकते, और अगर मिलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और जो हुई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर पश्तीन की तरफ से गोलीबारी हुई है तो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी गोलीबारी की होगी, और यह भी जांच का विषय है कि उनको गिरफ्तार किया या नहीं किया। लेकिन 3 बार उनको सूचित किया था कि आप इस एरिया में आइए नहीं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की डिप्टी कमिश्नर ये मानते हैं कि उनको गिरफ्तार किया, लेकिन इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार करने के बाद बलूचिस्तान के सुरक्षा जो मंत्री हैं, सिक्योरिटी मिनिस्टर, उनको इस बात का पता नहीं है कि इतने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने असल में वो किस प्रकार का सोच रही है और क्या काम कर रही है। वहीं अचकजई ने एक स्वतंत्रता सम्मेलन में ये भी बताया कि जो गार्ड हैं वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए रहते हैं, और जो अशांत क्षेत्र होते हैं, अशांत ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पश्तीन एक देशद्रोही हैं और पाकिस्तान विरोधी कार्य में वो सम्मिलित रहते हैं, और कई विदेशी एजेंसियों के हाथ के कठपुतली हैं। ऐसा आरोप बलूचिस्तान के सुरक्षा मंत्री जान आचकजई और ऐसे लोगों का मंजूर पश्तीन पर है। तो साथ ही मंजूर पश्तीन जिस प्रकार का व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के पश्तूनों के अधिकारों की बात करते हैं, और काफ़ी युवा हैं और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी भोगा है। उन्होंने कई बार उन्होंने वजीरिस्तान से उनको निर्वासित होना पड़ा, 3 से 4 बार उनको घर छोड़ना पड़ा, और उनके खेतों में जो बारूदी सुरंगें पाकिस्तान ने बोई हैं, जिसमें ऑपरेशन जलजला और इस प्रकार के कई राय अब्द और इस प्रकार के ऑपरेशन चला कर उनके जो गांव हैं उन गांवों को तबाह कर दिया। और उस तबाह करने के बाद इन जब पश्तीनों के पास जगह नहीं रही, तो ये पश्तीनों का एक ये बड़ा पीटीएम करके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बना, और ये पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो सेना है या आईएसआई है, गवर्नमेंट है, इनकी एक ही मांग थी कि उनके खेतों से जो बारूदी सुरंगें उन्हें हटाया जाए, और जो बेगुनाह या बेकसूर जो पश्तून हैं उनको जो जबरन उठाया जाता है उनको छोड़ा जाए, और उनको ऐसा बेवजह न उठाया जाए कि उनको आतंकी बोल के उनको उठा दिया जाए। लेकिन ये पश्तून काफ़ी सुलझी हुई कौम थी, और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इन आतंकवादियों ने उठाया है, और इसमें इनको इस्लाम के नाम पे भ्रमित किया है। वहीं दूसरी बात ये भी सामने आई कि पश्तीन को गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी पश्तूनों में रोष हैं, और बलूचों में भी रोष हैं। बलूच और पश्तून दोनों मिलकर इनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, और इतने बड़े कार्यकर्ता या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को ऐसे जबरन गायब करना ये काफ़ी चिंता का विषय है, और इस पर यूनाइटेड नेशन और इस प्रकार के बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक शर्म का विषय है कि इतने बड़े अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हर व्यक्ति की होती है, तो उनको इतनी तो आज़ादी या अभिव्यक्ति मिलनी ही चाहिए कि वो अपनी बात खुलकर पाकिस्तान में रख सके। अब एक मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी होता तो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अब दूसरे देशों में तो जाए तो हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बात अलग है। तो लेकिन ये तो इनके पीछे काफ़ी लोग भी हैं और अपनी बात रखने में ये सक्षम भी हैं, और ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्होंने काफ़ी भोगा है। इनके जो फादर थे वो एक प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर थे, और ये खुद भी गोलम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी पास करके वेटनरी
डॉक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी जो पश्तून हैं उनको सही रास्ता दिखाया और पश्तूनों को काफ़ी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। तो मैं किसी की कहेंगे तो प्रशंसा या वो करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति वाकई में पाकिस्तान और पश्तूनों की एक आवाज़ है, उनका एक चेहरा है। और ऐसी एक जातीय पश्तून नेता को गिरफ्तार करके फिर उसको गायब कर देना और फिर मजिस्ट्रेट्स के सामने उसको पेश भी न करना, ये चिंता का विषय है। तो साथियों, ये हमारी बात यहीं तक थी। आज हमने मंजूर पश्तीन के बारे में ये जो विषय उठाया है और इस विषय को हमने आपके सामने शेयर किया है। आपको हमारी बात ठीक लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वहीं पे साथियों, हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और अगले एपिसोड में के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो आपसे हो सके तो नीचे दिए लिंक के अंदर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर सपोर्ट करना चाहे तो।